अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। आज मैं आपसे मिल रही हूँ 1:30 बजे। आज मैंने 5 नहीं बजाए शाम के, क्योंकि मैं ना आराम से टिक के बैठने वाली लेडी हूँ नहीं। तो मुझे बस ये होता है कि बस फटाफट ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ और अपने रूटीन पे लगो, अपना काम शुरू करो। तो आज आई एम फीलिंग वेरी बेटर। और आज है मंडे। आज मेरे हस्बैंड भी घर पे हैं, तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा मैं 2-4 दिन से खाना नहीं खा रही ढंग से बिल्कुल भी, मुझे तो आज बाहर का नाश्ता करना है। तो ये अभी गए आरब को लेने, और ये आरब को लेने गए और मैंने सफाई सारी फटाफट निपटा ली। और ब्लिंकिट से एज़ यूजुअल जो घर का सामान था, टूथपेस्ट ख़त्म था और दूध और बिस्किट्स, छोटी मोटी चीज़ें, सरसों का तेल, ये सब चीज़ें तो मैंने ये मंगवा ली हैं। तो इनके आने तक वो ब्लिंकिट वाला भी आ जाएगा सामान लेकर। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमें कहीं जाना नहीं पड़ता। और अब पता है क्या, मेरी स्कूटी निकल चल रही है। अब एक और ये हो गया मुसीबत। मैं अभी रात को ही सोच रही थी कि अब एसी का तो चलो कुंडा जो था वो हो गया। तो आरव ने मुझे बोला कि कल मम्मी स्कूटी सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है। मैंने कहा ले, अब स्कूटी को क्या हो गया। और मेरे हस्बैंड सुबह किक्स मार रहे हैं आरव को लेने जाने के लिए। किक मारते रहे स्कूटी कितनी देर स्टार्ट ही नहीं हुई। तो अब जाके स्कूटी स्टार्ट हुई है किक लगाने से। मैं तो किक मार ही नहीं पाऊँगी, मैं तो पता नहीं शायद किक का वो स्टैंड ही ना तोड़ दूँ, मेरे से तो किक लगेगी नहीं। तो अभी तो करवानी पड़ेगी सेल्फ स्टार्ट, क्या प्रॉब्लम आ रही है इसकी। तो चलिए वो भी हम देखेंगे। शुरुआत हो चुकी है आज के मॉर्निंग की एक और नई खुराफाती मुसीबत के साथ। तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, स्कूटी के बिना तो आपको पता है काम नहीं है, उसी तरह से एसी के बिना काम नहीं है, उसी तरह से चिमनी के बिना काम नहीं है। अब लाइफ में चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हो गई हैं कि इनकी आदत बन गई है। और स्कूटी तो आपको पता है, रिक्शे विक्शे पे तो हम जा नहीं सकते, टाइम बहुत लगता है, चार्जेस इतने ले लेते हैं, इतने में तो स्कूटी में हम 10 चक्कर काट के आ जाए। तो ये तो करानी पड़ेगी मुझे। तो अब जैसे ही मेरे हस्बैंड आएंगे मैं पूछूंगी कि क्या है, कैसे कराना। कोई आया, ये भौंका, रुक जा, ओए रुक, देख के आई। तो गाइज अभी आरव आया है, इसीलिए ब्रूनो इतना शोर मचा रहा था। तो चलिए अब आया है, पूछते हैं हाउ वाज हिज डे टुडे, कुछ हुआ काम कि नहीं हुआ। मैं तो पीटीएम पे भी नहीं गई, और पीटीएम का मैं इतने बेसब्री से वेट कर रही थी और मैं जा ही नहीं पाई। चलिए अभी देखते हैं नाश्ता भी क्या आता है। गाइज ये देखिए ब्रूनो और आरव आते ही दोनों कैसे लड़ रहे हैं, क्योंकि आज ब्रूनो ने मेरे को उठा दिया, मेरी तो आँख ही नहीं खुली थी। तो ये अब आरव इससे लड़ रहा है कि तूने मम्मी को क्यों उठाया है। ये देखो, वेट गाइज़, ये आया ब्लिंकिट से सामान, सरसों का तेल, टूथपेस्ट ख़त्म था, पेप्सोडेंट जी गम केयर अच्छा है काफ़ी। ये मेरी सौंफ ख़त्म हो रही थी। ये मैंने मेरे हस्बैंड के लिए मंगवाए हैं कोकोनट कुकीज़, बड़े चूज़ी हैं खाने के मामले में, सच में बहुत ज़्यादा वाले। और दही पड़ी हुई थी, और ये आरवी के 2 बिस्किट्स के पैकेट हैं। साथ में ये है दलिया जो मेरा ख़त्म हो रहा था, और ये MDH का एक मसाला। बस ये सामान थोड़ा सा जो घर का था ये आया। तू सूंघ ले, तूने खा जाना सब कुछ है ना, खाना कुछ है नहीं है, सूंघेगा सब कुछ, बुद्धू कहीं का। तो चलिए गाइज अभी ये सारा सामान रखते हैं और फिर शुरू करते हैं बाकी का ब्लॉग। गाइज ये देखिए, आज कुछ 3 दिन बाद नाश्ता मेरा अच्छे से हो रहा है, वरना मैं तो रोटी भी नहीं खा रही थी। तो ये अब ना मीठी चटनी डाली जा रही है मेरे छोलों के ऊपर, ओए होए होए, क्योंकि मेरे छोलों में खाली नमक के अलावा और कुछ है नहीं। तो ये बस 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 बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। तो ये मीठी चटनी डाली जा रही है, और इनके देखो छोले में हरी मिर्चें साथ में, और ये हरी चटनी तीखी वाली। ओ माय गॉड, कितना तीखा खाते हैं ये। बट पैकिंग आज बहुत अच्छी की है, डिब्बियाँ मिली हैं, नहीं तो पत्तों के अंदर ना घिचपिच हो जाता है। और इसमें पड़े हैं कुलचे, और ये है मेरी गर्मा गर्म चाय। तो करते हैं नाश्ता कुछ दोपहर के 2:30 बजे। उनको पता है ना तुम्हें तीखा पसंद है, तो उसी हिसाब से फिर वो बना के दे रहे हैं तुम्हें। हरी मिर्चें कितनी, वही तो सी हरी मिर्चें, बाप रे। और पैकिंग सही है ना। गाइज़ ये देखिए, रूम में ना एसी चलाया हुआ है और ये डिम लाइट जल रही है, क्योंकि आरव उधर सो रहा है। और ब्रूनो को मैं देख रही थी कि इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, कहाँ गया। इसका खाना भी यहाँ पड़ा है, ये देखो, आपको कहीं नहीं पता चल रहा ना। ये देखो, ये टेबल और सोफ़े के बीच में जो गैप होता है ना, जहाँ पे स्पेस है थोड़ा सा, वहाँ घुस के और सहारा लेकर सोया हुआ है। इसको खाने का कोई मतलब नहीं, बस एसी चले और इसने बेहोश हो जाना है। तो अब इसको मैं उठा के खाना खिलाती हूँ, बड़ा बदतमीज़ है ये। गाइज़ मेरे हस्बैंड ज़रा गली के बाहर तक गए हैं बाज़ार, तो मैंने कहा चलो रात के खाने की तैयारी कर लेते हैं, चिकन ही बनाना है। बट आज मैं ना चिकन कढ़ाई में बना रही हूँ। ये कढ़ाई में धीरे धीरे कड़ता रहेगा 1-1.5 घंटा आराम से कड़ेगा। तो ये आज कुकर में नहीं बनाया जाएगा, बड़े खुश हो जाएंगे दोनों कढ़ाई वाला चिकन खा के। प्याज मैंने अच्छे से मिक्सी में पीस ली हैं, और ना कसूरी मेथी, ये जो पैकेट मैंने मंगवाया ना, इसमें कसूरी मेथी थोड़ी बड़ी निकलती है। तो मैं इसको पहले ऐसे प्लेट में निकाल के ना थोड़ा सा हाथ से क्रश कर लेती हूँ, ताकि ये थोड़ी सी बारीक हो जाए, राइट। और जैसे जैसे ये बारीक हो जाएगी
तो तेल में सबसे पहले कसूरी मेथी और जीरा ही मैं डालूँगी, तो इससे ना पूरे मसाले में इसका फ्लेवर आ जाता है, ऊपर से डालने पे वो टेस्ट नहीं आता। तो चलिए इसको अच्छे से मैंने क्रश कर दिया है, बारीक कर दिया है। और ये है मेरा जीरा, तो जीरा और हम कसूरी मेथी दोनों डालते हैं तेल में। गाइस ये देखिए मैंने प्याज, कसूरी मेथी, जीरा ये सब डालकर टमाटर डाल दिया और अब इसे अच्छे से थोड़ा 5 मिनट भून लेते हैं। और ये थोड़ा सा जब मसाला पानी छोड़ेगा ना, फिर मैं इसमें नमक वगैरह सब डाल के मसाला इसको ढकूँगी। लेकिन अभी 5 मिनट हम ये जो मसाला है ना, इसको भूनने के लिए छोड़ देते हैं। गाइस ये देखिए मसाला इस तरीके से तेल छोड़ने लग जाता है और अब हम इसमें अपने मसाले ऐड करेंगे और फिर चिकन डाल के इसको ढक देंगे और ये आराम से अपना काम करता रहेगा और मैं बैठ जाऊंगी। गाइस शाम का टाइम है और एज़ यूजुअल हम बिल्कुल रेडी हो गए और रात का भी ना खाना मैंने बना ही लिया, कढ़ाई वाला चिकन जो मैंने आपको बताया था। और मैं चिकन रख के ना नहाने चली गई और वो कढ़ाई में अपने आप धीरे धीरे रसता रहा। तो बस अभी चिकन चेक करते हैं। वो देखिए कढ़ाई में ही बना है, कुकर का बिल्कुल यूज़ नहीं किया गया। और मैं फिर ज़रा बाज़ार जाऊँ, मैंने टाइल पे देखो, मेरे को ना आदत है, आपको पता है टाइल पे मैं लिख के रखती हूँ पेंसिल से, बहुत बारीक 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 जो लिखा होता है। तो ये मुझे पढ़ के ध्यान आया कि छोटी मोटी चीज़ें, वेजिटेबल्स ख़त्म है। आरव मैंगो मांग रहे हैं कि मम्मी मैंगो ला के रखो, मैंगो होने चाहिए घर पे। तो चलो शुक्र है ये फ्रूट थोड़ा सा, ये मैंगो वगैरह खा रहा है। शाम को कई बार बोलता है कि मैंगो काट दो। तो ये जो चीज़ें मैं निकली नहीं ना 2-3 दिन बाहर, तो ये लाने वाली हो रही हैं। छुटका मुटका सामान है, मेरी मेडिसिन वगैरह हैं, चिप्स नहीं हैं, बिस्किट्स वगैरह, तो वो सब देख लेंगे। और स्कूटी मेरी फाइनली ठीक हो गई विद अ लोअर अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। फाइनली शुक्र है भगवान का, गॉड इज़ देयर सीरियसली। तो चलिए मैं आपको पहले चिकन की शक्ल दिखाती हूँ, फिर मैं बाज़ार घूम के आती हूँ आफ्टर कुछ 3 दिन बाद। ये देखिए ये बिल्कुल सूखा सूखा बनाया मैंने, बिल्कुल ज़्यादा ग्रेवी नहीं है। और अब ये खाएंगे तो ये मेरा बना बड़ा, तो मुझे टेंशन बिल्कुल नहीं है। गाइस मैं सामान लेकर ना घर भी आ गई, सामान सारा ले लिया। और मुझे लग रहा था कि बाल गीले हैं ना तो बाहर सूख जाएंगे हवा में, बट ये और ज़्यादा गीले हो गए हुम्मस की वजह से, क्योंकि पसीना इतना आ रहा था कि ये सूखे नहीं है। तो मैंने आते ही पहले एसी चलाया। और सब्जियां जो हैं वो अनदर लेवल महंगी हुई पड़ी हैं, तो बट लाए हैं प्याज, टमाटर, गोभी वगैरह। और फ्रूट्स में मैं लेकर आई हूँ नाशपाती। आम नहीं मिले, आम का मेरा बड़ा मन था, बट कल गली में आएगा तो मैं ले लूँगी। तो ये सारा सामान जो लाई हूँ इसको फटाफट लगाते हैं रसोई में, फ्रिज में, जहाँ जहाँ रखना है। ये देखिए ये है टिश्यू पेपर, हैंड वॉश, 2 रिफ़िल मैं ले आई हूँ अभी डिटॉल के। प्याज, टमाटर, गोभी, ये है नाशपाती। मैंने कहा चलो कुछ तो फ्रूट मिले। और ये ना डेली यूज़ करने के लिए आईटोन आई ड्रॉप्स, इससे जो पोल्यूशन की वजह से बहुत इरिटेशन या जलन होती है ना आँखों में, ये उसके लिए बहुत अच्छा है। और रसना के मैं 2 पैकेट लाई हूँ, एक है लेमन फ्लेवर और नहीं सॉरी मैंगो और ऑरेंज, ये 2 पैकेट हैं। और साथ में ये है पनीर, चिप्स का पैकेट, बूंदी रायते वाली जो मुझे बड़ी पसंद है। बस ये सारा छुटका पुटका सामान लाई हूँ, दैट्स इट। अब मैं अपने गीले बाल ही ऐसे बांध लेती हूँ और फिर ये रखती हूँ और फिर देखती हूँ बनाना क्या है। शायद भिंडी बनानी है, तो भिंडी बनाते हैं और ये सब समेटते हैं। गाइस सारा सामान समेटने के बाद अभी टाइम हो रहा है 9 और मेरी शाम की चाय भी आज डिले हो गई, क्योंकि आज मेरा नाश्ता भी डिले, लंच में कुछ 6 बजे के आसपास। तो अब ऑब्वियसली शाम का भी चाय अब थोड़ा सा लेट लतीफ़ हो ही जाएगा। मैंने कहा पहले मैं बाज़ार हुआ हूँ क्योंकि यार को जिम जाना था। तो यहाँ मेरी चाय कट रही है। मैं सौंफ ज़रूर डालती हूँ अपनी चाय में। और भिंडी मैंने धो के रख दी है, टमाटर निकाल लिए हैं। तो पहले आराम से तसल्ली से बैठकर थोड़ी सी चाय पी लें, फिर भिंडी शिंडी, पांडे शांडे, आटा शाटा कर दें। गाइस भिंडी काट भी ली, भिंडी बन भी गई और आरव जिम से आ गया। तो भिंडी की शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ। और आपको पता है अब जब भिंडी बन गई है तो ऑब्वियसली सुबह नाश्ते में भिंडी ही चलेगी, चाय पराठा और भिंडी। और मुझे भिंडी बहुत पसंद है, आई लव भिंडी अलॉट। मुझे बड़ी लंबी लंबी नहीं पसंद, मुझे ना छोटी छोटी पसंद है, बारीक बारीक कटी, उसमें मसाला पूरा अच्छी तरह रस जाता है। और आरव को अभी चिकन और चावल मैंने डाल दिए हैं, साथ में उसकी पैटीज़ बन रही हैं चिकन वाली। तो अब मैं ज़रा 10 मिनट बैठती हूँ। आज छुट्टी का दिन था, लेकिन छुट्टी वाला फीलिंग वो ज़्यादा इतना आया नहीं, क्योंकि आज मैं काम में सारा दिन लगी ही रही हूँ। राइस सी, और ये देखिए चिकन ठंडा होने के बाद ना बिल्कुल सूख कर इतना गाढ़ा गाढ़ा हो गया है, बिल्कुल भी तरी नहीं है इसके अंदर। तो ये इसको ज़्यादा पसंद आता है, तो चलिए इसको खाना देते हैं। और गाइस जैसे मैं कॉफ़ी वाली क्यूब्स बना के रखती हूँ ना, ऐसे ही राइस वाटर क्यूब्स भी बनती हैं जो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो मैंने ना अभी चावल 5-6 बार अच्छे से धो दिए हैं और उनको पानी में भिगा दिया है। अगर रात को बने फिर तो नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर मैंने अभी रात को ये नहीं बनाए और सुबह बनाए तो ये पूरी रात ओवरनाइट सोक हो जाएंगे। और फिर जो इसका पानी होगा ना
उसको मैं ट्रे में भर दूँगी तो वो बन जाएगा राइस वाटर आइस क्यूब। स्किन के लिए एक्सीलेंट है, एक्सीलेंट। और आजकल तो राइस वाटर फेस वॉश, राइस वाटर हेयर शैम्पू, पता नहीं क्या कुछ आ गया है, बट जो ओरिजिनल है बिना केमिकल के वो ओरिजिनल होता है। ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने इसको कम से कम 5-6 बार धोया है, मिट्टी होती है चावलों में। और अब मैं इसको ढक के रख दूँगी अच्छे से। और अगर ये रात को नहीं बने, सुबह बने, तो फिर ये पानी हमारा यूज़ हो जाएगा और इसको हम डाल देंगे पानी को निकाल कर आइस क्यूब में जमने के लिए।